इंटरेस्ट से सुनोगे तो आपको याद रहेगा। मैं ये आपसे कह रही थी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर हमें चेक करना है कि क्वाड्रेटिक है या नहीं है, तो पहले आप इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे, सॉल्व करेंगे, और लास्ट में अगर उसमें स्क्वायर बचता है, माने यह डिग्री 2 की इक्वेशन बचती है तो वो क्वाड्रेटिक है, और नहीं बचती है तो नहीं है। तो ये वन टाइप ऑफ क्वेश्चन हुआ। एक टाइप का क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एग्जाम में इस चैप्टर से, कि चेक करने को आ जाए 1-2 नंबर में कि क्वाड्रेटिक है या नहीं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उसके बाद है रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सिचुएशन इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इससे जस्ट पहले आपने कौन सा चैप्टर पढ़ा? वहाँ पर भी आपने गिवन इक्वेशन को सॉल्व करना ये सब भी पढ़ा, जीरोज निकालने भी पढ़ा, और उसके बाद लीनियर इक्वेशन बनाना, किसके लिए? वर्ड प्रॉब्लम के लिए पढ़ा ना आपने। सेम चीज़ यहाँ पर भी, लेकिन यहाँ पर लीनियर इक्वेशन नहीं बनानी, यहाँ पर क्या बनानी? क्वाड्रेटिक बनानी। तो यहाँ पर भी वर्ड प्रॉब्लम है, इससे भी इक्वेशन बनाने वाले क्वेश्चन आएंगे, लेकिन कौन से? क्वाड्रेटिक। अब एग्जाम में पहचानना कि ये लीनियर इक्वेशन वाले से वर्ड प्रॉब्लम आई है कि क्वाड्रेटिक से आई है, वो डिपेंड करता है आपकी बुद्धिमत्ता पे और आपने कितनी प्रैक्टिस की है, जिससे कि क्वेश्चन की सिचुएशन देख के आप समझ जाए कि ये क्वाड्रेटिक का क्वेश्चन है, लीनियर का नहीं है। ठीक है, देखिए कैसे बनती है क्वेश्चन। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर स्क्वायर। ये है 2 का फर्स्ट, क्या है ये? सेकेंड का फर्स्ट है, यहाँ देखिए 4.1 एक्सरसाइज, क्वेश्चन नंबर सेकेंड, पार्ट। ये क्या कह रहा है? यहाँ देखो एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है, कैसा है? रेक्टेंगुलर। अब जब रेक्टेंगुलर है तो आपके दिमाग में आना ही चाहिए कि इसकी लेंथ ब्रेथ अलग अलग होगी, लेंथ ज़्यादा होगी, ब्रेथ कम होगी। द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट इज 528 मीटर्स। तो एरिया क्या होता है? स्पेस इनक्लोज बाय द बाउंड्री। बाउंड्री जितनी जगह घेरती है, पूरी बाउंड्री जो है, उसी को क्या कहते हैं? एरिया। तो ये है 528 मीटर स्क्वायर। रेक्टेंगुलर प्लॉट का ये क्या है? एरिया। ठीक है। द लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। ये क्या कह रहा है? जो इसकी लेंथ है, इसकी जो लंबाई है, यानी कि ये वाली कोई भी एक मान लीजिए, ये या ये, ठीक है, जो इसकी लेंथ है, लेंथ ऑफ द प्लॉट इज 1 मोर देन द ट्वाइस इट्स ब्रेथ। इसकी ब्रेथ के डबल से, ट्वाइस से एक ज़्यादा है, ब्रेथ के डबल से एक ज़्यादा है। क्या? लेंथ। यानी लेंथ किसके टर्म्स में दी है? ब्रेथ के। तो पहले हमें क्या सपोज करना पड़ेगा? ब्रेथ। तो हम सपोज, अभी हम इसको लिखेंगे लैंग्वेज में, पहले मैं ऐसे बता रही हूँ आपको। हम सपोज कर लेते हैं कि इसकी ब्रेथ एक्स है। ब्रेथ क्या है? एक्स। तो लेंथ इसके ट्वाइस से, यानी इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ट्वाइस प्लस 1, ये इसकी लेंथ। बात समझ में आ गई आपको? ब्रेथ क्या है? एक्स। ब्रेथ के ट्वाइस, यानी ट्वाइस माने 2 टाइम्स, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, से एक ज़्यादा इसकी क्या है? लेंथ। याद ये रखना है कि इन 10th क्लास क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 1 वेरिएबल आप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं? 1 वेरिएबल में। तो ये आपको दोनों एक्स में ही बनाने हैं। किस में बनाने हैं? एक्स में। अब आगे क्या कह रहा है? वी नीड टू फाइंड द लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द प्लॉट। हमें इस प्लॉट की लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। ठीक है। अब आपको पता ही है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 सोल्यूशन आते हैं। कितने सोल्यूशन आते हैं? 2। ठीक है। तो हम एक इक्वेशन बनाएंगे, उसको सॉल्व करेंगे, उसमें से 2 वैल्यू आएगी और उस हिसाब से हमारी लेंथ और ब्रेथ निकलेगी। कैसे देखिए? अब इक्वेशन कैसे बनेगी? इक्वेशन भी तो बननी चाहिए, तो हम इसको लिखेंगे कैसे? आज मैं आपको लिख के बता रही हूँ, आगे मैं हर बार आपको पूरे वर्ड प्रॉब्लम लिख के भी बताऊँगी। लिखना आप सीख लीजिए, आपको आता ही है, क्लास 10th में है, हम शॉर्टकट में करेंगे। अभी बता रही हूँ, आप इसको लिखेंगे लेट ब्रेथ इक्वल्स टू एक्स। ब्रेथ वैसे पूरा लिखना चाहिए, लेट ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगुलर प्लॉट, ये सेंटेंस होना चाहिए, इक्वल टू ब्रेथ, सॉरी इक्वल टू एक्स, देन लेंथ। तब लेंथ, तब देन क्यों लिखा मैंने? अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। इसके हिसाब से जो लेंथ हो जाएगी वो हो जाएगी 2x प्लस 1। ठीक है। यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, ए टी क्यू भी लिख सकते हैं, देन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन भी लिख सकते हैं। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन लेंथ इक्वल्स टू 2x प्लस 1। अब आपको पता ही है कि लेंथ
इंटू ब्रेथ इक्वल टू होता है एरिया। ये तो हमको पता ही है। लेंथ क्या है 2x + 1, ब्रेथ क्या है x और एरिया इसमें गिवन है। इसमें अंदर मल्टीप्लाई करें 2x x मल्टीप्लाई होगा, ठीक है 2x स्क्वायर, फिर x 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस x इक्वल टू 528। इक्वेशन पूरी एक साइड लाएंगे क्योंकि फैक्टर करने हैं। -528 = 0। दिस इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी बन गई। अब आपको लेंथ और ब्रेथ निकालने के लिए इसको सॉल्व करें। क्यों? हमारा मकसद क्या है? x की वैल्यू निकालना। मकसद क्या है हमारा? x की वैल्यू निकालना। जैसे ही x की वैल्यू आएगी तो वो क्या हो जाएगी? ब्रेथ। और जैसे ही हमें ब्रेथ पता चल जाएगी वैसे ही हमें क्या पता चलेगी? लेंथ। तो अब हम इसको फैक्टराइज करेंगे। कैसे फैक्टराइज करेंगे? इक्वेशन है, कौन सा मेथड अपनाएंगे? मिड टर्म स्प्लिटिंग। मिड टर्म स्प्लिटिंग ये कहता है इस टर्म को स्प्लिट करो, तोड़ो। अब नियम क्या है? इसके दो टुकड़े करने। इसके क्या करने? दो टुकड़े। इसके नहीं खाली, इसके और इसके, इसका जो कोफिशिएंट है उसका जो मल्टीपल आएगा उसके, यानी इसका कोफिशिएंट क्या है 2 और इसका कोफिशिएंट क्या है? ये क्या है 528। तो 528 को आप पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आया? ये आएगा 1056। अब 1056 के आपको मैं बिल्कुल बेसिक से बता रही हूँ बेटा, पहला क्वेश्चन इसके आपको प्राइम फैक्टर करने पड़ेंगे, इसके टुकड़े करने पड़ेंगे। वो टुकड़ों को प्लस या माइनस करके इसका कोफिशिएंट आना चाहिए, यानी x आना चाहिए या 1x आना चाहिए, ऐसा कह सकते हैं। ठीक है, तो कैसे करेंगे? इसके फैक्टर करके बताओ जरा मुझे, प्राइम फैक्टर कितना आता है? 2 से स्टार्ट करिएगा, जल्दी करिए, सब बच्चे करेंगे। था ना, कितना आया? कितना आया? कहाँ तक फैक्टर हो पा रहे हैं? 33। मैंने गलत लिखा क्या? यार है, यार है। आप देखो हमें, हाँ कोई बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है, आगे बढ़े। इसी से फैक्टर बनाने हैं आपको। हमारे पास ये है, क्या है? 2 कितने टाइम्स आ रहा है? 5 टाइम्स आ गया। फिर 3 आ रहा है और फिर क्या आ रहा है? 11। अब इसको आपके दो हिस्सों में बांटना है। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32 और 11 3 जा, मतलब एक हिस्सा हमें अपने हिसाब से ही बनाना होता है। इसको अलग अलग गैस करके, इसका कोई नियम नहीं, ठीक है। हिट एंड ट्रायल मेथड से करना है। तो ये 11 3 जा 33 हो गया और ये हो गया 32। मतलब हम खुद ही हिसाब लगाएंगे कि माइनस करके 1 आना चाहिए, माइनस करके क्या आना चाहिए? आप लेकिन एक बात और ध्यान रखिए, आपको हमेशा बेहतर इसको, ये जो है ना लास्ट वाला नंबर, ये माइनस में, ये किसमें है? माइनस। तो फैक्टर लेते समय हमें ये ध्यान रखना है कि उन दोनों फैक्टर को मल्टीप्लाई करके ये नंबर आना चाहिए माइनस में। किसमें आना चाहिए? माइनस में। और उन दोनों नंबर को मतलब सब्ट्रैक्ट करके ये आना चाहिए प्लस में, ठीक है। अब हमारे पास ये नंबर माइनस में ही तो आएगा, ये माइनस में था, इसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे इसके कोएफिशिएंट, तो टोटल नंबर 1056 माइनस का चाहिए। और माइनस का होने के लिए या तो ये माइनस होना चाहिए या ये माइनस होना चाहिए, तभी तो दोनों को मल्टीप्लाई करके ये पूरा माइनस में आएगा। अब कंफ्यूजन ये होता है कि इसको माइनस ले या इसको माइनस ले, ये किस पर डिपेंड करता है? इस पे। हमें अगर बीच में पॉजिटिव नंबर लाना है इनको माइनस करके, तो हमको क्या करना पड़ेगा? बड़ा नंबर प्लस में लेना पड़ेगा और छोटा नंबर माइनस में। अगर मैं इसको प्लस कर दूँ, इसको माइनस कर दूँ, तो मल्टीप्लाई करके माइनस का 1056 आ ही जाएगा और 33 में से 32 माइनस करके प्लस का x भी आ जाएगा, यानी 32x में से 33x में से 32x माइनस करके, ठीक है। अगर इसकी जगह ऐसा होता, ये माइनस में होता, तब मुझे यहाँ ध्यान रखना है कि मुझे माइनस का x लाना है। और माइनस का x कैसे आएगा? जब मैं बड़ा नंबर माइनस में लेती हूँ और छोटा प्लस में लेती हूँ। तो
गलती होती है मैक्सिमम टाइम फैक्टराइजेशन में। तो अभी हमारी सिचुएशन यही है कि इसको +2 इसको माइनस और यहाँ पर हमारा प्लस है। तो अब क्या होगा, चाहे पूरे पीरियड में एक ही क्वेश्चन सीखिए लेकिन उसको अच्छे से सीखिए, ठीक है। एक क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा तो सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। अब क्या होगा, यहाँ देखो 2x², इसके फैक्टर हमने कर लिए, कौन बोल रहा है, 33x - 32x - 528 = 0। यहाँ से क्या कॉमन लेंगे, 2 कॉमन आएगा, यहाँ से नहीं आएगा, क्या कॉमन आएगा, यहाँ से बचेगा 2x + 33, यहाँ से क्या कॉमन आएगा, बताओ, इसके अंदर भी वही बचना चाहिए जो यहाँ बचा है। तो यहाँ क्या कॉमन लेंगे, 16, वेरी गुड, यहाँ क्या कॉमन लेंगे 16, तो यहाँ बचेगा 2, 16 2 जा 32, ये x बचेगा और इस माइनस से माइनस बाहर कॉमन ले ले तो ये प्लस हो जाएगा। तो यहाँ क्या बचेगा 30, क्योंकि 16 से 528 33 जा कैंसिल होता है। ये लगातार कौन बोल रहा है, लगातार किसका मुंह चल रहा है बेटा, लगातार है, मुंह चलेगा तो दिमाग नहीं चलेगा, यहाँ ध्यान दीजिए। ये हो गया। अब हम क्या करेंगे, पूरा ब्रैकेट कॉमन ले लेंगे और दूसरे ब्रैकेट में यहाँ से बचेगा x, वहाँ से बचेगा -16 = 0। अब अगर इसको a समझो, इसको b समझो, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन अगर 0 है तो या तो a 0 होगा या b 0 होगा, दोनों का एक बार 0 रख लेंगे, यानी एक बार आप इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से 2x = हो जाएगा -33 और x = हो जाएगा -33/2, ठीक है। फिर आप एक बार इसको 0 रखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ना दोनों में से कौन 0 है, हमें बस ये पता है कि दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है, तो या तो ये 0 या ये 0। तो यहाँ से x = कितना आ जाएगा 6। अब ध्यान दीजिए, यहीं पे ध्यान देने वाली है, ये वैल्यू नहीं हो सकती, इसको हम कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि ब्रेथ कांट बी इन नेगेटिव, ब्रेथ क्या होगी, माइनस में नहीं हो सकती। तो हमारा कौन सा वाला चलेगा, x = 16 इज द राइट आंसर, यानी इसका जो ब्रेथ है वो कितना है 16 मीटर, और अगर ब्रेथ 16 है तो लेंथ कितनी है 33। ये हमने निकाला, मान लिया हम एग्जाम में कर रहे हैं और हमने आंसर निकाला। नाउ यू हैव टू चेक, अब आपको चेक करना है, तो दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, 528 आना चाहिए। उसने यही तो बोला कि एरिया क्या है 528 है, तो दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना आना चाहिए। अगर 528 आ रहा है तो दैट इज राइट, अगर नहीं आ रहा है तो गलत। समझ में आ गया क्वेश्चन, सभी को आ गया, ठीक है। ये कौन है, ये लड़का, इसको मैं आज ही देख रही हूँ, खड़े हो, तुम्हारा क्या नाम है, हाँ तुम आज ही आए हो क्या, ये रोज आता है, बीच में नहीं थे तुम, पिछले थर्सडे फ्राइडे पहले नहीं थे, कल परसों थे, कहाँ बैठे थे, तुम्हारी शर्ट बाहर क्यों निकली हुई है, गेम्स के पीरियड में शर्ट बाहर निकाल लेते हैं, प्रॉपरली इसको अंदर करो, ठीक है, कर लेना अभी इस क्लास के बाद, बैठ जाओ, ठीक है। ये क्वेश्चन समझ आ गया आपको, चलिए इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं अगर ये एग्जाम में आ जाए, कर लेंगे ना। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखो, अगले पेज पे है, पढ़िए जरा, मैं तो नहीं हुई, टाइम देखते रहना, लंच 20 मिनट का, मन में पढ़ना है भाई, जोर जोर से नहीं पढ़िए। अगला क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट, टाइम देखते रहना, द प्रोडक्ट ऑफ 2 consecutive पॉजिटिव इंटीजर इज 306, वी नीड टू फाइंड द इंटीजर, ठीक है। इसने क्या कहा, यहाँ पे एक वर्ड आया है कॉन्जिक्यूटिव, उसको अंडरलाइन कर दीजिए, ये वर्ड आएगा आपके बहुत सारे क्वेश्चन में। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब होता है एक के बाद जस्ट आने वाला, ठीक है। जैसे मैंने लिखा 1 2 3, तो इसके कॉन्जिक्यूटिव ये है, इसके कॉन्जिक्यूटिव ये है, इसके जस्ट बाद आने वाला नंबर कहलाता है। अगर मैं 1 लिखूँ फिर 2 नहीं लिखूँ फिर 3 लिखूँ तो ये अल्टरनेट हुई, एक छोड़ के एक आने वाला, ठीक है। तो ये कह रहा है कि 2 लगातार कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर्स हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, उनका प्रोडक्ट क्या है 306 है। तो नंबर निकालो कि कौन कौन से हैं, वो कौन से 2 नंबर हैं लगातार आने वाले जिनका प्रोडक्ट क्या है 306 है। जब भी याद रखना
जब भी दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर लेते हैं किसी इक्वेशन बनाने के लिए, तो अगर पहले को x लेते हैं तो दूसरे को x + 1 लेते हैं। अगर 3 लेने हो तो पहले को x, दूसरे को x + 1, तीसरे को x + 2 लेते हैं। 4 लेने हो तो x + 3। और अगर अल्टरनेट नंबर लेंगे तो पहले को x लोगे तो दूसरे को क्या लिखोगे, x + 2। ठीक है, 2 का अंतर होता है। ठीक है ना। तो अब ये कह रहा है कि यहाँ पर दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, तो दोनों को, एक को x सपोज कर लेते हैं और दूसरे को क्या सपोज कर लेते हैं, दूसरे को x + 1। पहला हो गया x, दूसरा हो गया x + 1। दोनों को मैं डायरेक्ट इक्वेशन बना रही हूँ। दोनों को मल्टीप्लाई करके कितना आना है, 306। ठीक है, लिखोगे इसमें लेट फर्स्ट नंबर इक्वल्स टू x, देन सेकंड कॉन्जिक्यूटिव नंबर इक्वल्स टू x + 1। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देयर प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 306। उसके बाद ये आएगा, ये मैं मुंह से बोल के बता दिया आपको, लिखा नहीं है। तो ये हो जाएगा x² + x, इसको इधर ले आएंगे, -306 = 0। अब आपको 306 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिनको प्लस करके, माइनस करके, कुछ भी करके 1 आए। ठीक है, 1x आए, इसका कोफिशिएंट 1 है यहाँ पर, यानी x आए। 306 के करिए 2 टुकड़े, 306 के फैक्टर करिए, प्राइम फैक्टर 2 से स्टार्ट करेंगे, फिर ये हुए। ठीक है, इन तीनों को मल्टीप्लाई करके आ रहा है, 3 × 3 = 9, 2 = 18, सीधा ही बन गया। ये 18 बन गया, ये 17 बन गया। 18 में से 17 जाएगा तो 1 बचेगा। ठीक है ना। इतनी जल्दी आपको करना है, एग्जाम में टाइम भी सेव करना। ये हो गया। अब कहानी कहाँ अटकती है, किसको प्लस ले किसको माइनस ले। आपको पता ही है यहाँ पर पॉजिटिव 1 आना है, तो बड़े नंबर को प्लस लोगे तभी आएगा। और दोनों को मल्टीप्लाई करके माइनस का 306 बनना चाहिए, तो इसको प्लस में ले लो, 17 को माइनस में ले लो, मल्टीप्लाई करके माइनस का 306 आ जाएगा और माइनस करके प्लस का 1 आ जाएगा। दोनों कंडीशन फॉलो होनी चाहिए, ये माइनस में आना चाहिए, ये प्लस में। तो क्या हो जाएगा, x²। अब इसको तोड़ के क्या लिख सकते हैं, 18x - 17x। जिसको हम x लिख रहे थे उसी को हमने 18x - 17x लिख दिया। 18 में से 17 जाएगा तो एक ही x बचेगा। ठीक है, -306 = 0। इन दोनों का पेयर बनाओ, इन दोनों का। यहाँ से x कॉमन आया, x + 18, यहाँ से -17 कॉमन आया, यहाँ से x बचेगा, यहाँ से बचेगा, ये माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा 18। एक गलती ये भी करते हैं बच्चे, इसको यहाँ लिख देते हैं ऐसे, मेजर मिस्टेक। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर का साइन चेंज हो जाता है, अगर प्लस होता है तो माइनस हो जाता है, माइनस होता है तो प्लस हो जाता है। और दूसरी बात ये ध्यान रखिए, ये दोनों ब्रैकेट हमेशा सेम आने चाहिए। ठीक है, तो अगर सेम नहीं आ रहे तो आप कहीं गलती कर रहे हैं। ठीक है, आप पूरा ब्रैकेट ही कॉमन ले लीजिए। तो यहाँ से क्या बचा, x, और यहाँ से क्या बचा, -17। ये तो कॉमन ही आ गया, इक्वल टू 0। दो चीज़ का प्रोडक्ट 0, तो या ये 0 या ये 0। जब इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से x = क्या आएगा, -18। जब इसको 0 रखेंगे तो यहाँ से x = क्या आ जाएगा, 7। ये वैलिड नहीं है, क्योंकि उसने जब क्वेश्चन दिया है तो उसमें लिखा है कि ये दोनों पॉजिटिव इंटीजर है। कैसे इंटीजर है, पॉजिटिव। ये कैसा आ रहा है, नेगेटिव। तो राइट वैल्यू क्या है, x = 17। यानी पहला नंबर क्या है, 17 है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, x + 1, यानी कि 18। दोनों का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा, 306। ठीक है, आ गया, आ गया, समझ आया। आसान सा क्वेश्चन है, एक ही लाइन का क्वेश्चन ही है। देखो, एक लाइन में उसने पूरा क्वेश्चन बोल दिया। अगला देखिए, रोहन्स मदर इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस, सरल है इसके क्वेश्चन, उससे भी सरल है, लीनियर से भी। प्रोडक्ट ऑफ देयर एजेस 3 years फ्रॉम नाउ विल बी 360। वी वुड लाइक टू फाइंड द एजेस। यहाँ देखो, जल्दी देखो फटाफट। 2 लोग हैं इसमें, कौन कौन है, 5 मिनट बचे, मैं 5 मिनट में क्वेश्चन बता दूंगा। ये एज वाले क्वेश्चन मैंने आपको लीनियर में बताए, मेथड तो उसी तरीके का रहेगा। ये है रोहन और उसकी मदर, और इन दोनों की, ये मदर हो गई, इन दोनों की प्रेजेंट एज। रोहन की एज को सपोज कर लेंगे x, अभी की एज। तो मदर कितनी है, 26 बड़ी है उससे, 26 साल बड़ी है। ठीक है, 3 साल बाद, लेटर का मतलब होता है बाद, 3 years। इसकी एज हो जाएगी x + 3, और इसमें 3 और ऐड हो जाएगा, ये हो जाएगा x + 26 + 3, यानी कि x + 29। ये 3 साल बाद की मम्मी की एज है, वो 3 साल बाद की बेटे की एज है। अब रिलेशन इन दोनों में दे रखा है,
3 साल की बाद की एजेस में क्या रिलेशन दिया हुआ है कि उनकी एजेस का प्रोडक्ट कितना होगा 360। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमेशा प्रोडक्ट ही दिया होगा, तभी तो स्क्वायर में आएगी इक्वेशन, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको दिया है कि x + 3 के साथ जो x + 29 का प्रोडक्ट है वो कितना है 306, ये है 360 पिछले क्वेश्चन में था 306, ठीक है। मल्टीप्लाई करो x से x मल्टीप्लाई x² प्लस 29 से मल्टीप्लाई 29 है, 3 से मल्टीप्लाई 3 है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 3 9 जा 27 का 7 कैरी 2 3 2 जा 6 और 2 8 इक्वल टू 36 है। 36 को इधर ले आएंगे इक्वल टू 0। कितना हो गया x² प्लस 29 और 3 कितने होते हैं 32 होते हैं। 87 में 360 में से 87 माइनस करिए, जल्दी माइनस में आएगा, जल्दी करिए। ये आएगा, देखो ये आएगा, ठीक है। अब इसको सेम तरीके से फैक्टराइज करना है, जैसे मैंने अभी तक आपको 2 फैक्टराइजेशन दिखा चुकी हूँ। इसके फैक्टर करना 2 फैक्टर आएंगे, 2 फैक्टर इस हिसाब से अरेंज करने हैं कि उनको प्लस माइनस करके 32 आ जाए। इनमें से एक प्लस में एक माइनस में लेना पड़ेगा। यहाँ पर 32 प्लस का है तो जो भी बड़ा फैक्टर आएगा उसको प्लस में लेंगे, जो छोटा आएगा उसको माइनस। उन दोनों को माइनस करके यहाँ पे रखेंगे, कॉमन लेंगे, आगे का प्रोसीजर सेम है। यहाँ से x की वैल्यू निकलेंगी 2। कितनी वैल्यू निकलेंगी 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन से हमेशा x की कितनी वैल्यू आती है 2। उसमें से एक वैलिड होगी और एक इनवैलिड होगी। जो नेगेटिव में आएगी वो इनवैलिड होगी, जो पॉजिटिव में आएगी वो वैलिड होगी। क्यों? एज कांट बी इन नेगेटिव, एज नेगेटिव में नहीं हो सकती। समझ में आया? एज माइनस में होती है कभी किसी की, तो जो पॉजिटिव वैल्यू आएगी वो x की वैल्यू यानी कि वो रोहन की वैल्यू एज होगी, उसमें 26 प्लस कर देना तो उसकी मदर की एज पता चल जाएगी। विल यू बी एबल टू डू दिस? कर लेंगे? कल मैं आपसे पूछूंगी कि कितना इसका आंसर आएगा। अब खाली आंसर नहीं, आंसर तो आप कहीं से देख भी लाएंगे, कितने इसके फैक्टर आए पहले, फिर कितना आंसर आए, ठीक है।